गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा को सुलभ बनाने के लिए ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को कर दी अपनी जमीन समर्पित। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आज के युग में जहां लोग अपनी सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं जाने देते हैं, जनप्रतिनिधि होने के बाद दूसरों की जमीन भी हड़पने के किस्से सामने आते हैं। वहीं एक ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए अपनी जमीन दान कर एक नजीर कायम की है। करंडा विकास खंड अंतर्गत जमुआ गांव के ग्राम प्रधान अंकेश कुमार सिंह सोनू ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए एक विश्वा जमीन ग्रामीणों को आने जाने के लिए समर्पित कर दिया। ग्राम प्रधान अंकेश कुमार सिंह सोनू ने बताया, जमुआ ग्राम पंचायत में रास्ते की बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों का पक्ष था कि जब आप ग्राम प्रधान बनेंगी तो इस रास्ते को जरूर बनवाएंगे। मुझे लोगों ने प्यार दिया और ग्राम प्रधान बनाया, तो मेरे द्वारा अपनी जमीन में रास्ता देकर खड़ंजा लगाने का कार्य किया गया, जिससे लोग काफी प्रसन्नचित रहते हैं। बताते चले कि यह ग्राम प्रधान हमेशा अपने विकास कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अपनी जमीन देकर पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम किया है। फिर चुनाव लेने के प्रश्न पर ग्राम प्रधान ने कहा कि जनता तय कर अगर कहेंगी तो चुनाव जरूर ले दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करंडा विकास खंड के 10 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया था। आखिर उन सूची में ग्राम प्रधान अंकेश कुमार सिंह सोनू का नाम क्यों नहीं था, ये सवाल तो सभी के जहन में कौंध रहा है। प्रधान जी, अपना परिचय बताइए। मैं अंकेश कुमार सिंह सोनू, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत जमुआ, विकास खंड करंडा, जनपद गाजीपुर। प्रधान जी, काफी आप विकास कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं जी। और अभी हाल ही में बात किया जाए तो जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए आपने अपनी जमीन जो है कि दे दिया। क्या मामला पूरा था और क्यों आप दे दिए? देखिए, हमने जनहित के लिए अपनी जमीन में लोगों के लिए रास्ता बनवाया है, और रह गई बात उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, तो हमने भी कार्य किया है, लेकिन उसके लिए लोग जो भी जिम्मेदार उसके अधिकारी हैं, उन्होंने किस मानक के तहत उन लोगों का चयन किया उसके बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हमने भी कार्य अच्छा किया है अपने ग्राम पंचायत में और अच्छा कार्य करेंगे। और करंडा ब्लॉक की बात किया जाए तो करंडा ब्लॉक में आप जो विकास कार्य को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा आए दिन सोशल मीडिया पर देखा जाता है, तो आपकी खबर लगातार चलती जाती है। लेकिन अभी हाल ही में देखा गया तो उत्कृष्ट कार्यों को लेके कुछ चुनिंदा ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया था, उसमें अंकेश कुमार सिंह सोनू का कहीं नाम नहीं था। जी, चूंकि ये जो भी विकास खंड के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उसका क्या मानक रहा है वो लोग ही तय किए हैं, लेकिन हमने अपने ग्राम पंचायत में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और आगे भी कार्य करते रहेंगे। भले ही हमारा चयन हो या ना हो, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। थोड़ा बहुत अफसोस तो होती होगी? नहीं, मुझे कोई खेद नहीं है। मेरा जो कार्य करने का जो भी तरीका है, जो भी शैली है, वो मैं अच्छे से करता हूं और आगे करता भी रहूंगा, और उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। प्रधान जी, अगर बात किया जाए तो 3 साल कार्यकाल बीत चुका है और 3 साल में ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य है, वो विकास कार्य आपने अभी तक क्या क्या किया है? हमने शासन अब तक जो भी अपनी ग्राम पंचायत में कार्य किया है, वो शासन के मंशा के अनुरूप ही कार्य किया है। जो भी शासन का जो भी गाइडलाइन आता है, उसके हिसाब से ही हम अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं। अभी हाल ही में देखा गया तो आपका ग्राम सभा जो ODF प्लस DPRO के यहाँ से किया गया था, उसमें आपको मात्र 9,000 या 10,000 ऐसे कुछ आपके खाता में आया था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आप ही के साथ, और इतने बजट में आप कैसे विकास कार्य ग्राम सभा की करा पाए? हाँ, चूंकि अभी हाल में ही गंगा एक्शन प्लान के तहत है ग्राम पंचायत में जो भी बजट आया था, उसमें मेरे ग्राम पंचायत में मात्र 14,000 रुपया बजट आया था। उस 14,000 रुपये से मैं कितना विकास करूंगा वो मैं ही जानता हूं, क्योंकि हमने ये जो भी अपनी बात जो भी ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं या DPRO साहब हैं, मैंने उनको अवगत कराया था, तो उन लोगों का कहना था कि आगे वाले जो भी कार्य जब होगा तो उसमें आपका नाम भेजा जाएगा। अभी तक आपके ग्राम सभा में जो हर ग्राम पंचायतों में अगर बात किया तो पूरा गाड़ी खरीदा गया है, क्या आपके ग्राम पंचायत में पूरा गाड़ी है? नहीं, अभी तक हमारे लिए वो जो भी गंगा एक्शन प्लान के तहत पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा मिला नहीं है।
अगर पैसा जब मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग गाड़ी खरीद लेंगे। अभी तक न मिला है न गाड़ी खरीदा गया है। क्या आश्वासन डीपीआरओ के द्वारा दिया गया था इस तरफ से? डीपीआरओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आने वाले जो भी जब भी बजट के लिए फिर से नाम जाएगा तो उसमें आपके ग्राम पंचायत का नाम चला जाएगा तो उसके बाद आपके गांव में पैसा जाएगा। प्रधान जी, अक्सर देखा जा रहा है तो प्रत्येक ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर को पूरा घर बोला जा रहा है। जी, लगभग प्रत्येक ग्राम सभा में वो निर्माण कार्य हो रहा है। क्या आपके ग्राम सभा में अभी तक बन रहा है या नहीं? जब तक वो उसके लिए बजट नहीं आएगा, जो गंगा एक्शन प्लान के तहत हर गांव में बजट आ रहा है तो उस बजट के माध्यम से ही आरआरसी सेंटर का निर्माण हो रहा है। आपके ग्राम सभा में तो बजट आ गया 14,000, केवल 14,000 आया है तो उसमें कूड़ा गाड़ी हो या आरआरसी सेंटर हो उससे नहीं खरीदा जा सकता है। 14,000 में नहीं हो पाएगा, इसलिए ना अब तक कूड़ा गाड़ी खरीदी गई है ना आरआरसी सेंटर बन पाया है। अगर आगे पैसा आता है तो हम लोग कूड़ा गाड़ी भी खरीद लेंगे और आरआरसी सेंटर का निर्माण भी कर लेंगे, जिससे अपने ग्राम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में काफी ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो सके। क्या लगता है दोबारा पैसा फिर आएगा? हाँ, अभी हाल में ही बात हुई है हमारे एडीओ पंचायत साहब से, तो उन्होंने कहा है कि अभी ब्लॉक स्तर से लिस्ट बन के गई है, उस लिस्ट में आपकी ग्राम पंचायत का नाम भेजा गया है। जैसे शासन की मंजूरी मिलेगी या बजट आएगा वैसे हर ग्राम पंचायत में धन आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी ग्राम पंचायत में कार्य उस मत के माध्यम से होना चाहिए हम लोग कर देंगे। प्रधान जी, एक सवाल आप बता नहीं पाए। अभी मैं बात कर रहा था जब आप चुनाव लड़े थे उस समय क्या डिसाइड हुआ था क्या कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो मैं जनता की अपनी जमीन जो जनता को है समर्पित कर दूंगा? हाँ, चूंकि हमारे ग्राम पंचायत में एक रास्ते की बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों का पक्ष था कि अगर आप प्रधान बनेंगे तो इस रास्ते का जरूर निर्माण करवाएंगे। तो हमने कहा कि हाँ, प्रधान बने या न बने, क्योंकि वो रास्ता पहले से ही चल रहा था, तो अगर हम प्रधान बने या न बने रास्ता चलता रहेगा। लेकिन हमको अवसर मिला, लोगों ने अपना स्नेह और प्यार दिया तो हमने उस रास्ते को और अच्छा बनवा दिया। उस पे पहले मिट्टी का ही रास्ता था लेकिन हमने खड़ंजा उस पे अच्छे से बनवा दिया, जिससे राहगीरों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और उस रास्ते को लेकर के उधर के लोग बहुत ज्यादा प्रसन्नचित भी रहते हैं। तो जमीन में लगभग आपकी कितनी जमीन गई होगी रास्ता में? लगभग 1 बिस्वा जमीन होगी। 1 बिस्वा जमीन आप समर्पित कर जी। ये गाजीपुर के ऐसे ग्राम प्रधान हैं, जब चुनाव लड़े थे तो इनके सामने एक चुनौतियां थी, जो कि इन्होंने बहुत सारे नेता या बहुत सारे प्रधान को देखते होंगे कि चुनाव के पहले क्या क्या लोग बातें करते हैं लेकिन चुनाव के बाद अपने वादों से फिर जाते हैं। लेकिन ये गाजीपुर की अगर बात किया जाए तो एक ऐसे ग्राम प्रधान है जो कि अपनी जो है जमीन जो है जनता के लिए समर्पित कर दी है। प्रधान जी, क्या लगता है आगामी फिर चुनाव प्रधानी में क्या दावेदारी करेंगे या? वो तो जनता के ऊपर है। अगर जनता ने फिर कोई अपना पक्ष रखेगी तो उस समय देखा जाएगा। उस समय का जो समय रहेगा, जैसा रहेगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।